अस्सलाम वालेकुम। आज फिजियो इंटलेक्ट पॉडकास्ट सीरीज का सेकंड एपिसोड। मैं आपके साथ डॉक्टर अली मुस्लिम रज़ा। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमने सेलेक्ट किया वो है फ्यूचर ऑफ फिजियोथेरेपी। क्यों हमने फ्यूचर ऑफ फिजियोथेरेपी सेलेक्ट इस वजह से किया, हमने देखते हैं फिजियोथेरेपी को कौन सी मुश्किलात जो है दरपेश हैं और इसकी मिसकंसेप्शंस कौन सी हैं। आज इसको डिस्कस करने के लिए डीप डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान। मैं इनका इंट्रो करना चलूँ। डॉक्टर अब्दुर्रहमान एज ए क्लिनिकल एक्सपर्ट मौजूद है हमारे साथ। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है। इन्होंने डिफरेंट मोडेलिटीज़ पे एक्सपर्ट्स हैं और डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन किया वहाँ से, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेशेंट ट्रीटमेंट किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्दुर्रहमान। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, हमने जो आपसे आज के जो हमने सवालात जो हमने करने हैं वो है फ्यूचर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में। मैं आपसे पूछूं, सवाल हमारा ये बनता है, पहला सवाल जो हमारा बनेगा, आप क्या देखते हैं फिजियोथेरेपी फ्यूचर क्या है, इसका ग्राफ आप कैसा देखते हैं? ऐसे ऊपर ज़्यादा देखते हैं, आप क्या देखते हैं इस बारे में आप? जी देखिए, फिजिकल थेरेपी जो एक फील्ड है ये बहुत इमर्जिंग फील्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आजकल हमारा देखें जी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो चुका हुआ है। ठीक है, इसके अलावा लोग ड्रग से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो न्यूट्रिशनल लेवल है आप वो भी देख सकते हैं हाइजीनिक नहीं है। और सोशल मीडिया, जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो फिजिकल प्रॉब्लम्स जो फेस करना पड़ते हैं, उनका प्योरली जो है वो ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपी ही है। तो इसका जो मैं बेसिकली फ्यूचर देखता हूँ वो बहुत ब्राइट है। देखिए, अब तो हर एक डिपार्टमेंट में, इवन आपका गायनी डिपार्टमेंट है, नेफ्रो डिपार्टमेंट है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में एक फिजिकल थेरेपिस्ट होना जरूरी है। और इवन जब ड्यूरिंग बेबी बर्थ के टाइम हमारे पास एक फिजिकल थेरेपिस्ट होता है। गायनी में भी जरूरत है और इसको कार्डियो में भी काफी ज्यादा जरूरत है। जी रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट एक अलग फील्ड है। जी, कार्डियक रिहैबिलिटेशन के हमारे पास डिफरेंट फेजेस होते हैं। हमें पेशेंट को दोबारा से उसकी एंड्योरेंस के ऊपर काम करना होता है। जी बिल्कुल। और हमारे पास डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है, लंग्स की जो उसकी कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और पेशेंट के ओवरऑल लाइफस्टाइल को जो है वो अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, और उसकी इंडिपेंडेंसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फ्यूचर इसका कैसे है, इसका ब्राइट फ्यूचर, इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, इसका ऊपर की तरफ जा रहा है? जी, इसका ग्राफ बिल्कुल ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आने वाले वक्त में या आने वाले दौर में, ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हर घर में एक फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स हमें नजर आएंगे। ठीक है, हर बंदे को बोन पेन है, बैक पेन है, नेक पेन है। ठीक है, रीजन जैसे आपने बताया सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्या एक ही रीजन है इसका या और डिफरेंट रीजन हो सकती हैं? सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अलावा जो है वो हमारा न्यूट्रिशनल लेवल ही अच्छा नहीं है। हमें आजकल कोई भी चीज हाइजीनिक नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसे है। जी, और इसके अलावा जो है वो लोग जो है वो ड्रग से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ड्रग्स के जो है वो लिवर और किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम देखें फ्यूचर ठीक है इसका, बिल्कुल आपने जैसा बताया बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं इसको देखो, अब करंट सिचुएशन इसकी क्या है, अब जो हाल अभी देखें इसका प्रेजेंट इसका क्या है? देखिए जी, करंट जो फिजिकल थेरेपी को प्रॉब्लम दरपेश है उनमें सबसे पहले इनकी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा क्राइटेरिया होना चाहिए, लाइसेंस एग्जाम होना चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इसको अपग्रेड करना चाहिए, हमारे पास मोडेलिटीज होनी चाहिए और हमारी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारी फंडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि ये बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, लोग इसी तरफ आ रहे हैं, इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए डिफरेंट एनजीओस होनी चाहिए जो फिजिकल थेरेपिस्ट की जो पे के ऊपर काम करेंगे, फंडिंग वगैरह। अच्छा ठीक है, इसका जैसे है प्रेजेंट में अब कौन सी मुश्किलात जो है ना इसको दरपेश है फिजियोथेरेपी को? अब आज के दौर की अगर बात करें, फिजियोथेरेपी में कौन सी ऐसी मुश्किलात है जो दरपेश आती हैं फिजियोथेरेपिस्ट को? ऐसे देखिए, फिजिकल थेरेपिस्ट को जो प्रॉब्लम्स फेस आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात ही क्लियर करना चाहूंगा, फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो इस फील्ड के लिए बने हैं। लाइक आपके पास सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आप पोलाइट हो, डेडिकेटेड हो, आपके पास
अर्ज आप जो है वो इसके लिए अर्ज हो आपके फील्ड में काम करने के लिए, मोटिवेशन एक आपके बहुत पास जरूरी है, patient- और स्किल्स। हाँ जी, पेशेंस। फिजियोथेरेपी में स्किल्स ना हो तो कुछ भी नहीं है। जी, जी। एज हम देखते हैं दो चीजें होती हैं, एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होता है स्किल्स नॉलेज। जी, जी। थ्योरेटिकल जो है ना एज टीचिंग के लिए बेस्ट है, और टीचर्स के लिए तो दोनों चीजें होना बेहतर है, थ्योरिकल और स्किल्स बेस्ड दोनों चीजें। अगर हम देखें आपकी नजदीक क्या चीज एज ए फिजियोथेरापिस्ट के लिए दोनों चीजें होना जरूरी है, या सिर्फ एज टीचिंग के लिए जरूरी है? देखिए ये एक 5 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है। अगर हम देखा जाए इसका करिकुलम तो वो बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। अब उसके आपने उसमें आपको डिफरेंट स्किल्स के भी सिखाई जाती हैं, ठीक है। आपकी मैनुअल स्किल्स होती हैं, ठीक है। आपका पीछे स्ट्रॉन्ग बेस बनाई जाती है एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, और इसके अलावा जो है वो मैनुअल थेरेपी की स्किल्स होती हैं, ठीक है। फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जो मैं कहता हूँ कि जो एक अच्छा फिजिकल थेरेपिस्ट है उसके पास मैनुअल स्किल्स होना जरूरी है, उसका हैंड्स ऑन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके पास इनफ सिस्टमिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो रूल आउट कर सके चीजों को। तो फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो स्किल्स की जरूरत है, स्किल्स को ज्यादा। जी जी। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ इसके बाद हमें अब इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स क्या चाहिए होंगे फिजियोथेरेपी फील्ड के अंदर? फर्दर इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकती हैं? हमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मॉडलिटीज यूज हो रही हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, जैसे शॉक वेव थेरेपी है, ठीक है, न्यूमेटिक इंटरमीडिएट कंप्रेशन थेरेपी वगैरह है, ठीक है। इसको और डिफरेंट इसके ऊपर रिसर्चेस होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत वास्ट है फील्ड और बहुत ब्रॉड लेवल पे इसके ऊपर रिसर्च हो सकती है। इम्प्रूवमेंट्स में हम देखूंगा इसकी इम्प्रूवमेंट्स में काफी ज्यादा और भी बातें आ सकते हैं, जैसे हम रिसर्च के बारे में अगर बताएं तो आप रिसर्च का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? रिसर्च इसकी काफी ज्यादा वास्ट है फिजियोथेरेपी, क्योंकि डिफरेंट डिजीज को लेके एज ए फिजियोथेरेपिस्ट चलता है, क्योंकि एज ए फील्ड ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। इसके साथ फिजिशियन इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, मतलब एक वास्ट रिहेबिलिटेशन फील्ड है ये। इसको आप कैसे देखते हैं? फिर अगर इसको देखा जाए आगे की तरफ, इसकी क्या इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं? देखिए जी, फिजिकल थेरेपिस्ट का जो कोलैबोरेशन है वो ये टीम के साथ बहुत जरूरी है। आपका जब कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो आपने फिजिशियन को भी बताना है, ठीक है, फिजिशियन से भी आप लोगों ने उसके बारे में पूछना है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी पूरी टीम होती है आप उसके साथ कोलैब करना होता है, ठीक है। और मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे अप्रोच के साथ ही चलना पड़ता है। हम देख रहे हैं रिसर्च के बारे में, रिसर्च इस फील्ड में डिफरेंट आजकल हो रही है, ठीक है। मतलब एज डिजीज को देख लें या किसी भी चीज को मोडेलिटी की तरफ देख रहे हैं, इसका रिसर्चेस में आपको क्या लगता है, इसके रिसर्चेस कैसे होने चाहिए? देखिए जी, इसमें रिसर्च हमारे पास रिसर्च बहुत ज्यादा गैप है इसमें, ठीक है। हमें न्यू एडवांसमेंट की जरूरत है। इसके ऊपर फंडिंग बॉडीज होनी चाहिए, ठीक है, जो रिसर्च को बेसिकली हैंडल करें और स्टूडेंट्स को जो है फैसिलिटेट करें प्रॉपर से, क्योंकि यूजली हमें क्या प्रॉब्लम फेस होती है, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस होती है कि उनके पास कोई प्रॉपर से फंडिंग नहीं होती, प्रॉपर से फंडिंग और प्रॉपर से सुपरवाइजर आजकल बेसिकली आपके सुपरवाइजर जो है उनके पास नॉलेज होना चाहिए रिसर्च के बारे में। अच्छा, मैं ठीक है, ये चीज हमने देख ली। अगर हम आगे चलते हम देखें एक न्यू कमर जो आना चाहता है इस फील्ड में, या उसने ज्वाइन कर लिया है, फिजियोथेरेपिस्ट भी बन गया, अब एक न्यू फिजियोथेरेपिस्ट को आप क्या एडवाइस करेंगे, उसको क्या करना चाहिए? जी जी, जो भी लोग इस फील्ड में अभी आ चुके हैं या आने लगे हैं तो उनके लिए कुछ एडवाइसेस हैं जो मैं देना चाहूंगा। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको अच्छी तरह जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें जो है वो इनफ नॉलेज गेन करना होगा, ठीक है। और अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी चीजें, आपकी हैंड्स ऑन स्किल्स होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो आप लाइक आपकी जो क्लिनिकल रोटेशन है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है। मतलब डिफरेंट चीजों पे आप कह रहे हैं फोकस करना चाहिए और मेनली स्किल्स पे आना चाहिए। जी जी, स्किल्स बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अब एक और चीज, हाँ एक फाइनल सवाल आपसे करूंगा। जी जी, अब जो इस फील्ड के रिलेटेड मिसकंसेप्शंस जो हैं वो आपके नजदीक क्या है? जी जी, देखिए फिजिकल थेरेपी जो डिपार्टमेंट है इसमें बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। लाइक फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो एक पैसिव या एक रिलैक्सेशन का तरीका नहीं है, ये बल्कि पूरी रिहैबिलिटेशन है जिसमें हम लोगों ने एक बेड रिडन पेशेंट को व्हीलचेयर और व्हीलचेयर से फर्दर आपको वॉकिंग और इवन वॉकिंग से हमें रनिंग रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है उनके साथ पेशेंट से। जी जी बिल्कुल। तो ये जो है वो फिजिकल थेरेपी जो है वो एक रिलैक्सेशन से बहुत ऊपर लेवल की चीज है, ठीक है। और इसमें प्रॉपर मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, इवन हमारे पास
हॉट पैक्स है, कोल्ड थेरेपी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोथेरेपी है, ठीक है। इस तरह मोडेलिटीज में भी बहुत ज्यादा आगे वास्ट है। अल्ट्रासाउंड, ठीक है, जैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। और जो इसमें लोग आते हैं, ठीक है, और उनको अपना जो वो माइंड लेवल भी उतना ही ब्रॉड करना चाहिए और उतना ही उसके ऊपर काम करना। अच्छा, जो मिसकंसेप्शंस अभी जो देखी जाती हैं अभी के दौर में, अभी कुछ होता है जो ना, इसको मसाज थेरेपिस्ट के साथ रिलेट किया जाता है। जी जी। फिजियोथेरेपिस्ट एक अलग फील्ड है और मसाज थेरेपिस्ट अलग फील्ड है। क्या आप इस पे आप जरा कुछ बताएंगे? तो देखिए जी, फिजियोथेरेपी मसाज थेरेपी से बहुत हट के ट्रीटमेंट है। अगर हम लोग सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन कर भी रहे हैं, ठीक है, जैसे उसकी प्रॉपर से टेक्निक से मायोफिशियल रिलीज है, ट्रिगर पॉइंट्स को आपने ब्रेक करना होता है, और इसमें बड़ी एडवांसमेंट आ चुकी है। ड्राई नीडलिंग आ चुकी है, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ड्राई नीडलिंग आपको पता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा जैसे शॉक वेव थेरेपी आपके पास है। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी में जो मसाज थेरेपिस्ट और फिजिकल थेरेपिस्ट में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। फिजिकल थेरेपिस्ट आपकी मूवमेंट्स के ऊपर आपके इस फील्ड में, फिजियोथेरेपी फील्ड में एज ए मैनुअल थेरेपी होती है। जी जी बिल्कुल। मैनुअल थेरेपी से हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हैंड्स के साथ सारा कुछ होता है और मसाज थेरेपी भी जो हैंड के साथ करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मसाज थेरेपिस्ट एक अलग चीज है और मैनुअल थेरेपी जो फिजियोथेरेपी यूज कर रहा है वो अलग चीज है। देखिए जी, जो मैनुअल थेरेपी है ये बहुत वास्ट है और इसमें बहुत ज्यादा टेक्निक्स है। आपको पीछे बायोमैकेनिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एनाटॉमिकल नॉलेज होना, एनाटॉमिकल नॉलेज, मसल्स की पोजीशंस का, मसल्स की पोजीशंस के बारे में पता होना चाहिए, मसल्स के फाइबर्स की रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, आपको जॉइंट के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जो उसमें डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अगर हम मैनुअल थेरेपी मसाज में फर्क देखें तो मैनुअल थेरेपी जो है उसमें भी टेक्निक्स है प्रॉपर मायोफिशियल रिलीज करने के लिए, ठीक है। आपकी जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको रिलीज करने के लिए तो हमारे पास प्रॉपर से टेक्निक्स मौजूद है और प्रॉपर से बुक्स मौजूद है। सही, ठीक है। अच्छा, मैं आपको भी बताता हूँ, चलो मसाज थेरेपी और मसाज थेरेपिस्ट एक अलग होती हैं और फिजियोथेरेपी एक अलग फील्ड है। फिजियोथेरेपी एज ए फिजिकल वर्क करती है, ठीक है। जी जी। उनका मैनुअल के साथ ज्यादा रिलेटेड। मैनुअल थेरेपी एक अलग चीज है, ठीक है। मैनुअल थेरेपी में हम जो है ना डिफरेंट ऑइंटमेंट यूज करते हैं जो पेन को सप्रेस करते हैं, ठीक है। पेन को सप्रेस करने के साथ साथ कुछ ऐसी हैंड्स की मूवमेंट्स की जाती हैं जिसे हैंड मैजिक को एज ए मैजिशियन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके हाथों के जरिए जो है ना इतना ज्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं। मसाज थेरेपी एक अलग टेक्निक है, वो एज ए रिलैक्सेशन की तरफ चला जाता है, वो एक रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। और जो मैनुअल थेरेपी इससे पेन रिमूविंग टेक्निक कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, मैं आपसे एक लास्ट मैसेज जो आप न्यू कमर्स को या न्यू फिजियोथेरेपिस्ट को देना चाहें वो। देखिए जो लोग न्यू आ रहे हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी फील्ड के अंदर, तो उनको सबसे पहले कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है, पैशनेट होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। और इसके अलावा जो लोग पेशेंट्स केयर जानते हैं, ठीक है, लाइक आपको पता है कि हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा होता है पेशेंट के साथ, आपका सेशन 1 आवर का चला जाता है, ठीक है। तो उसमें हमारा फिजियोथेरेपी में जो है वो बहुत लंबे सेशंस होते हैं, तो आपको पोलाइट होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। और आप सबसे बड़ी बात, आपके दिल में दर्द होना चाहिए, ठीक है। आप मतलब पेशेंट रिलेशन आप कह रही हैं? जी जी बिल्कुल। और आपके अंदर जो वो मोटिवेशन होनी चाहिए। जी जी, आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए। आज का एपिसोड एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।